Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is unit number 5, exercise 5.5. इसमें हम सीखेंगे फंक्शन, उसकी टाइप्स, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू एंड वन टू वन फंक्शन जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू एंड वन टू वन फंक्शन जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। बहुत अहम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तवज्जो से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट। फंक्शन क्या है? A binary relation is called a function. We have learned binary relation in our previous lecture. पिछले लेक्चर में मैं बाइनरी रिलेशन को डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। A binary relation is called a function if दो कंडीशन वो बाइनरी रिलेशन पूरी करे तो उस बाइनरी रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। भाई कौन सी दो कंडीशंस? नंबर 1, डोमेन is equal to set A and domain is not repeated. A binary relation is called a function if number 1, domain is equal to set A and domain is not repeated. अच्छा, इस बात को समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल मुकम्मल तौर पर सुनते हैं। हमारे पास एक सेट है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक सेट है A 1 2, एक सेट है B 3 4। तो पहले हम इसके बाइनरी रिलेशंस मालूम करते हैं। तो उसके लिए पहले प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा A क्रॉस B। ओके, तो वो हुआ 1 3 1 4 2 3 2 4। ये हो गया A क्रॉस B। अब हम इसके बाइनरी रिलेशंस मालूम करते हैं। कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे? यू नो वेरी वेल, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इज इक्वल टू 2 raised to power n, 2 raised to power 1 2 3 4, और ये बनेंगे 16 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आ गया बाइनरी रिलेशन नंबर 1, एम्प्टी सेट। सबसेट्स लेने हैं ना इसके। फिर हम लिया नंबर 2, फिर एक एक करके, याद है ना सबसेट्स की तरतीब, पहले एम्प्टी सेट, फिर एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन। अब एक एक करके 1 3, फिर आ गया 1 4, फिर आ गया 2 3, फिर 2 4। अब एक एक हो गया ना, अब दो दो, पहले 1 3 1 4, 1 3 1 4, अब 1 3 2 3, 1 3 2 4, अब 1 4 2 3, 1 4 2 4। ये हो गया 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 8 9 10। ये बाइनरी रिलेशन नंबर 10। ओके, अब 2 3 बाइनरी रिलेशन नंबर 11, 2 3 2 4। ये मैं ऑल बाइनरी रिलेशंस बना रहा हूं अभी।
नंबर 12। अब दो दो हो गए, अब तीन तीन, उसके लिए पहले लास्ट वाले को स्किप कर देंगे, बाकी बचेगा 1 3 1 4 एंड 2 3। बाइनरी रिलेशन नंबर 13। अब सेकंड लास्ट को स्किप करेंगे, 1 3 1 4 एंड 2 4। अब सेकंड वाले को स्किप करेंगे, बाइनरी रिलेशन नंबर 14, 1 3 2 3 एंड 2 4। एंड बाइनरी रिलेशन नंबर 15। अब हम फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, 1 4 2 3 एंड 2 4। एंड द लास्ट वन नंबर 16। अब इसमें चारों आएंगे, 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ओके, ये है ऑल बाइनरी रिलेशंस। अब ये जो बाइनरी रिलेशंस बने हैं, इनमें से कुछ बाइनरी रिलेशंस फंक्शन है। अच्छा भाई, कौन से बाइनरी रिलेशन फंक्शंस हैं? अब जरा वो दो कंडीशंस रिकॉल कीजिए जिनमें डोमेन सेट ए के इक्वल होगी और डोमेन रिपीट भी नहीं होगी। आइए देखते हैं किस किस में डोमेन सेट ए के इक्वल है और रिपीट नहीं हुई। ये तो एम्प्टी है, इट इज जस्ट बाइनरी रिलेशन 1। हमारी डोमेन तो है पहला सेट, ये डोमेन है, सेट ए डोमेन है और सेट बी रेंज है। ओके, अब डोमेन पूरी नहीं हुई, डोमेन पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, पूरी, इसमें 1 डोमेन पूरी, इसमें देखिए 1 2 डोमेन पूरी हो गई, डोमेन सेट ए के इक्वल हो गई, यस। अब कहीं डोमेन रिपीट तो नहीं हुई, नहीं, 2 दफ़ा नहीं आई, तो डोमेन रेंज नहीं, डोमेन 1 2, सो इट इज अ फंक्शन। ये एक मिल गया हमें फंक्शन। फिर देखते हैं 1 2, इसमें भी डोमेन सेट ए के इक्वल है और डोमेन रिपीट भी नहीं हुई। दिस बाइनरी रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शन। फिर देखते हैं 1 2, डोमेन सेट ए के इक्वल हो गई और रिपीट नहीं, दिस बाइनरी रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शन। फिर देखिए 1 2, डोमेन सेट ए के इक्वल हो गई, रिपीट भी नहीं, दिस बाइनरी रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शन। 2, डोमेन पूरी नहीं हुई, 1 2, डोमेन तो इक्वल हो गई लेकिन डोमेन रिपीट हो गई, ये भी फंक्शन नहीं। देखिए ना, 1 2 दफ़ा आ गया है ना, तो डोमेन रिपीट हो गई, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। दो कंडीशंस पूरी होंगी, नंबर 1, डोमेन इज इक्वल टू सेट ए एंड डोमेन इज नॉट रिपीटेड। इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज 1 इज रिपीटेड, ये भी फंक्शन नहीं, इट इज़ ओनली बाइनरी रिलेशन। 1 2, डोमेन पूरी हो गई लेकिन फंक्शन नहीं, क्यों? 2 रिपीट हो गया, 1 2, ये भी फंक्शन नहीं, 2 रिपीट हो गया, 1 2, ये भी फंक्शन नहीं क्योंकि 1 और 2 दोनों रिपीट हो गए। तो भाई फंक्शन उस बाइनरी रिलेशन को कहते हैं जिसमें एक तो डोमेन पहले सेट ए के इक्वल हो और दूसरा डोमेन रिपीट ना हो। आइए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं सारे बाइनरी रिलेशन बना के प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। ओके, जैसे कि अगर हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 और हमारे पास एक सेट है बी 4 5 6 7 8, तो हम इसमें से एक फंक्शन बनाते हैं। ओके, तो उसका बेहतरीन और इजीएस्ट वे है कि आप इनको दो सर्कल्स में, दो एलिप्स में बाइंड कीजिए, लाइक दिस 1 2 3 4 4 5 6 7 8। अच्छा, अब मैं लेता हूँ 1 5, कोई भी किसी को भी किसी के साथ अटैच कर दें, 2 4 3 6 एंड 4 7। देखिए 1 4 सॉरी 1 5 2 4 3 6 and 4 7, इट इज़ अ फंक्शन। और डायग्राम भी हमें शो कर रही है, देखें डोमेन सारी पूरी हो गई ना, ये सेट ए है और ये सेट बी है, डोमेन सारी पूरी हो गई। ओके, और डोमेन रिपीट भी नहीं हुई। रिपीट का मतलब ये देखिए, फिर देखिए
अगर मैं ऐसे करता 1 2 3 4 4 5 6 7 8, ये ए ये बी, मैं 1 4 2 5 2 6 3 7 4 8। अब देखिए 1 4 2 5 2 6 3 7 4। अब भी डोमेन तो पूरी हो गई, देखिए सारी डोमेन बिजी हुई है, लेकिन नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्यों भाई? आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 2 रिपीट हुआ है, 2 2 के साथ आया है, और यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है कि 2 इज़ रिपीटेड। अब फंक्शन के लिए डोमेन पूरी भी होनी चाहिए और डोमेन रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। A binary relation is called a function if domain is equal to set A and domain is not repeated। फिर देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। A है 1 2 3 4 और B है 4 5 6 7 8। अच्छा, अब देखिए 1 4 2 5 3 8 कि रैंडमली मिला सकते हैं आप ऊपर नीचे भी करके। तो मैंने जो रिलेशन बनाया दैट इज 1 4 2 5 3 8। ओके, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। भाई क्यों नहीं है फंक्शन? आपको डायग्राम से भी नजर आ रहा है कि डोमेन इज नॉट इक्वल टू सेट ए, डोमेन सेट ए के इक्वल नहीं, डोमेन सारी यूज नहीं हुई, डोमेन इनकम्प्लीट है 1 2 3 और इसमें 1 2 3 4 है। डोमेन इज नॉट इक्वल टू सेट ए, नॉट अ फंक्शन। ओके भाई, फंक्शन के बारे में हमने सीखा, इफ डोमेन इज इक्वल टू सेट ए एंड डोमेन इज नॉट रिपीटेड देन दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। अब है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। एक इनटू फंक्शन, एक ऑन टू फंक्शन। अभी जो हमने एग्जाम्पल्स के तौर पर फंक्शन बनाए वो भी इन दोनों में से किसी एक टाइप के थे, लेकिन चूंकि अभी टाइप डिस्कस नहीं हुई थी इसलिए वहां उसका जिक्र नहीं किया। इनटू एंड ऑन टू। अच्छा भाई, फंक्शन है कि नहीं कोई बाइनरी रिलेशन, इसका फैसला तो करेगा डोमेन। अगर डोमेन सेट ए के इक्वल है और डोमेन रिपीट नहीं हुई तो वो फंक्शन है। अब उसकी टाइप का फैसला करेगा रेंज। जी हाँ, अगर रेंज, अच्छा डोमेन का ताल्लुक सेट ए से है और रेंज का ताल्लुक डेफिनेटली सेट बी से है। इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू बी, अगर रेंज बी के सेट बी के इक्वल नहीं तो वो इनटू फंक्शन होगा, और अगर रेंज इक्वल है सेट बी के तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। भाई समझ आ गई? आइए फिर एग्जाम्पल से बात समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 और एक सेट है बी 5 6 7 8 एंड 9। ओके, 1 5 2 7 3 6 4 8। आप डायग्राम देखें, 1 5 2 6 2 7 3 6 and 4 8। It is a function and what kind of function? उसका फैसला रेंज करेगी। क्या रेंज इक्वल हो गई बी के? क्या रेंज पूरी यूज हुई है? नहीं, रेंज मुकम्मल यूज नहीं हुई, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू बी। तो फिर अगर रेंज इक्वल बी के नहीं तो इट इज इन टू
फंक्शन। ओके, फिर देखते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और एक सेट है 4 5 6 7, तो मैंने लिया 1 6, ये रैंडम कर सकते हैं आप, 2 4 3 5 4 5 1 6 2 4 3 5 एंड 4 5। तो देखिए क्या रेंज पूरी हुई? नहीं, रेंज पूरी नहीं हुई। तो ये कौन सा हुआ? इनटू फंक्शन। अगर कहीं आपके वहम में, ख्याल में आ रहा है कि 5 रिपीट हो गया, तो भाई रेंज के रिपीट होने का हम जिक्र अभी नहीं कर रहे। हम फंक्शन तो है, डोमेन के रिपीट होने की बात है कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए और डोमेन सेट ए के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये ए है, ये बी है। 1 5 3 8 4 7 2 6। ओके, आप देखें डोमेन पूरी हुई और रेंज भी पूरी हो गई है। 1 5 वेरी सॉरी 2 6 3 8 4 7। तो भाई देखिए डोमेन रेंज जो है वो इक्वल है सेट बी के, तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन। फिर देख एक और एग्जांपल करते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और एक सेट है बी 5 6, तो आपने लिया 1 6 2 6 3 6 एंड 4 5। 1 6 2 6 3 6 एंड 4 5। तो भाई क्या रेंज पूरी हुई? यस, रेंज मुकम्मल हो गई है। तो इन दिस सिचुएशन इट इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। ओके, अब एक लास्ट कैटेगरी रह गई है फंक्शन की टाइप की। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो इनटू के साथ 1 to 1 होते हैं। इनटू एंड 1 to 1 फंक्शन। इनटू एंड 1 to 1। भाई इनटू तो समझ में आ गया ना, अब बात समझानी है 1 to 1 वो क्या है, जरा देखिएगा। अगर मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें 2 6 1 7 3 8 4 10। अब देखें ज़रा, ये इंटू है ना, क्योंकि रेंज पूरी नहीं हुई। 5 यूज़ नहीं हुआ, 9 यूज़ नहीं हुआ। 1 7 2 6 3 8 4 10। अब ये इंटू है और 1 to 1 का मतलब समझें एक एलिमेंट के साथ सिर्फ एक एलिमेंट ही जुड़ा हो। देखें 1 सिर्फ एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है 2। अब इसी एग्जांपल को और अच्छा समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 1 5 2 6 3 6 4 6 1 5 2 6 3 6 4 6। अब आप ज़रा देखिए
ये इनटू है, ये भी इनटू है, रेंज इसमें भी पूरी नहीं हुई, रेंज इसमें भी पूरी नहीं हुई, लेकिन ये इनटू है, 1 to 1 नहीं, इट इज इनटू एंड इट इज इनटू एंड 1 to 1 फंक्शन। इनटू, ये खाली इनटू, ये इनटू एंड 1 to 1 फंक्शन। एक के साथ एक ही एलिमेंट अगर जुड़ा है तो फिर उसको इनटू एंड 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। और इसका शॉर्ट नेम जो है दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन, INJECTIVE, इंजेक्टिव फंक्शन, जिसमें दो प्रॉपर्टीज हो, इनटू एंड 1 to 1, उसको इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे ऑन टू एंड 1 to 1 फंक्शन, जिसको के बायजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि इसमें ऑन टू एंड 1 to 1 यानी एक तो रेंज बी के इक्वल हो और रेंज बी रिपीट ना हो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 और हमारे पास है 5 6 7 8। तो आप देखें 4 7 3 6 2 5 1 8 1 8 2 5 3 6 4 7। तो आप देखें कि ये ऑन टू है क्योंकि रेंज पूरी हो गई, ये ए ये बी रेंज पूरी हो गई और रेंज रिपीट भी नहीं हुई। एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट का जुड़ना 1 to 1 फंक्शन कहलाता है। ये हो गया ऑन टू एंड 1 to 1 फंक्शन, जिसको के अब देखें एक और भी इसमें देखें, इसको मजीद समझते हैं। 1 2 3 4 5 6, अगर ये ए है ये बी है, 1 5 2 5 3 5 एंड 4 6। देखिएगा ज़रा 1 5 2 5 3 5 4 6। आप देखें रेंज इसमें भी पूरी हो गई, ये भी ऑन टू है, बट इट इज़ जस्ट ऑन टू, नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। और ये ऑन टू एंड 1 to 1 फंक्शन है और इसको बायजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ये थी बच्चों फंक्शन जो मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाए। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसानी से आप कर सकेंगे। वो आप देखेंगे, उसमें आपसे वो टाइप पूछेगा, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज। अब आप उससे मुश्किल सवाल भी सॉल्व कर सकेंगे। बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।